नमस्कार, आप देख रहे हैं LR भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। पोस्टरबाजी के दौर 2020 के पहले दिन से ही था, यानी कि चुनावी साल बिहार विधानसभा इसी साल होना है और पहले दिन से ही पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई थी। आरजेडी के कार्यालय के बाहर आज पोस्टर का जो वॉर था वो फिर से शुरू हो गया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी पोस्टर वॉर करने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार को लपेटे में लिया है और कहा है मुख्यमंत्री 3 महीनों से लापता है और साथ ही साथ 10 दिनों का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री को दिया और कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो गांव-गांव में हम ढोल पिटवाएंगे और जनता से सवाल पूछवाएंगे कि इतने दिनों से मुख्यमंत्री कहां लापता है। और भी क्या कुछ बोल रहे थे तेजस्वी यादव, आइए आप देखिए इस वीडियो में। और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। सरकार चुनाव पे ज्यादा ध्यान दे रही है और जो गरीब है, जो मजदूर है या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ की आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाई। 1,23,000 ही जांच हो पाया। यानी देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और तथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं होती, जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आखिर क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्ट नहीं करा पा रहे, आप पूरी तरीके से फेल रहे। क्या आपको नहीं पता कि जो भी बुखार, सिर दर्द, गले में खराश लगभग 4 लोगों को आया उनकी स्क्रीनिंग में, आप उनका भी जांच क्यों नहीं करा पाए? क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। सरकार दावा करती है कि लगभग जो है 30 लाख से भी ज्यादा जो मजदूर जो है बाहर से, दूसरे प्रदेश से बिहार आए हैं। तो दूसरे प्रदेश से जो लोग बाहर आए हैं, घर लौटे हैं, क्या उनकी जांच कराई गई है? उनकी स्क्रीनिंग हुई है? तो नीतीश कुमार जी ये सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे? और लगातार जो है वो 30 लाख लगभग जो आंकड़ा है, 30 लाख जो मजदूर आए, उनको जांच ही नहीं कराना, उनको रोजगार भी देना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बिहार सरकार कर रही है कि सभी लोगों का मैपिंग कर रहे मजदूरों का। तो 30 लाख कितने दिन हो गए, अब तक कितना जिलावार कैंप लगा करके मैपिंग किया गया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है
मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, कि जो लोग आए, जितने लोग भी आए, उनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर में रहेंगे तो पूरा गुलजार ही लगेगा। पेपर पे जितनी चीजें देखेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे पेपर पे, वो तो पूरा गुलजार लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि चंद ही किलोमीटर दूर है उनके आवास से एनएमसी है, पीएमसी है, वहां जाकर के व्यवस्था देखेंगे। आप देखिए, वेंटिलेटर तो दूर की बात है, सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि बिहार का अगर 12.5 करोड़ अगर आबादी है तो आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर होने चाहिए। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार में आंकड़ा दे सरकार की कितनी वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है। क्या माननीय नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग लाशों के ढेर पे चुनाव कराएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि लाशों का ढेर बिछा होगा और उसमें ये चुनाव कराना चाहेंगे। चंद किलोमीटर है, चले जाते हैं पीएमसीएच, जो ग्राउंड हकीकत है उसको वो जान लेते, और आलिशान मकान में बैठ करके तो आपको तो हर चीज जो है गुलजारी लगेगा। और इसमें रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी बताएं, क्यों चुप्पी शादी हुई, क्यों नहीं लोगों का टेस्ट हो पा रहा। तो इन विषयों पे हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार जो है सबसे धीमी गति से जांच करा रही है। जांच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी डाउट है। पहले तो ट्रांसपेरेंसी हुआ करता था कि इतने इतने जो है कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या करें। और अगर 100 दिन में होने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। तो हमने तस्वीरों में देखा जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार को लपेटे में ले रहे हैं, घेर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 90 दिनों से मुख्यमंत्री लापता हैं और 10 दिनों का अल्टीमेटम देके कहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बाहर निकले, नहीं तो गांव-गांव में आरजेडी ढोल पिटवाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफत में पूरे गांव-गांव में ढोल पीटा जाएगा और मुख्यमंत्री से सवाल करेगी जनता कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन के 90 दिनों बाद भी कहाँ थे और 10 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी बाहर क्यों नहीं निकले। यानी कि सरकार को जनता की चिंता नहीं है, सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता पड़ी हुई है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सरकार की ओर से आती है, यह हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।